Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that following 1 or 2 lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें 1 से 2 लाइन में. The extract is he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. मतलब कि वो स्नर्लिंग करेगा, मतलब बहुत तेज तेज अपना दहाड़ेगा घरों के पास जो कि जंगल के बॉर्डर के पास हैं, और बैरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने व्हाइट फैंग्स मतलब जो शेर के बहुत ही लंबे लंबे दांत होते हैं साइड में, उनको दिखाएगा और अपने क्लॉज को दिखाएगा और जो विलेज के लोग हैं उनको टेरराइज करेगा, डराएगा. Here the key concept is the poet explaining about tiger's actions when he is free. मतलब पोएट यहाँ पर टाइगर के वो एक्शंस बता रहे हैं जब वो फ्री होता है तब करता है. Let's solve question number A first, which says why does the poet use the words should be in the first line? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि पोएट ने should be वर्ड पहली लाइन में क्यों यूज किया है. Solution to this question is the word should be present the expected natural activities and behavior of the tiger in a forest from which he has been separated while enslaved in a zoo. तो जो वर्ड है should be, वो ये बताता है कि उसकी एक्सपेक्टेड नेचुरल एक्टिविटी क्या होती अगर वो फ्री होता या फॉरेस्ट में होता, और जो बिहेवियर है टाइगर का वो जंगल में इस तरीके का होता, लेकिन अभी उसको वहां से सेपरेट कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, पकड़कर एक जू के पिंजरे में डाल दिया गया है. क्वेश्चन बी, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट वुड द टाइगर डू एट द एजेस ऑफ द जंगल. पोएट के हिसाब से टाइगर जंगल की बाउंड्री पर क्या करता है. सोल्यूशन, द टाइगर वुड फील फ्री वेरी मच एट होम इवन एट एज ऑफ द जंगल. He would go about roaring angrily around human habitations fearlessly. जो टाइगर है वो एकदम घर जैसा फील करता अगर वो जंगल के बॉर्डर पे भी होता तब भी, और वो रोर करता मतलब दहाड़ता बहुत गुस्से में ह्यूमन हैबिटेशन के ऊपर बिना किसी डर के. क्वेश्चन सी, हाउ वुड द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स. मतलब जंगल के पास में रहने वाले जो विलेजर्स हैं वो उनको कैसे terrorize करता. Solution, the tiger snarling, his sharp teeth and threatening claws would terrorize the villagers because the tiger is a beast of prey and could assault the villagers. तो टाइगर जो है वो स्नार्लिंग करता, वो बहुत तेज तेज आवाजें करता और अपने शार्प टीथ दिखाता और अपने क्लॉज से सबको डराता और टेरराइज कर देता विलेजर्स को अपने इन सारे एक्शन से, क्योंकि जो टाइगर है वो बीस्ट ऑफ प्रे है, मतलब वो बहुत ही खतरनाक शिकारी है और वो इस तरीके से गांव वालों को असॉल्ट करता. क्वेश्चन डी, व्हाट कुड द टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट डू टू द विलेजर्स. टाइगर विलेजर्स को क्या करता अगर वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में होता. सोल्यूशन, इन हिज नेचुरल हैबिटेट व्हेन टाइगर इज फ्री टू एक्सरसाइज हिज स्ट्रेंथ without any restrictions, he is capable of frightening men which he cannot do in a zoo. तो अगर वो टाइगर नेचुरल हैबिटेट में होता, मतलब अपने फॉरेस्ट या जंगल में होता, तो वो टाइगर एकदम फ्री होता अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, मतलब अपने प्रे को पकड़ने के लिए और उसको मारकर खाने के लिए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, और वो लोगों को डराने में एकदम समक्ष होता. लेकिन वो ये चीज अभी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एक जू में है, एकदम बंद किसी केज में. क्वेश्चन ई, व्हाट डज अ टाइगर डू बाय बैरिंग हिज व्हाइट फैंग्स. मतलब टाइगर अपने जो साइड के नोकीले और बहुत बड़े बड़े दांत है उनको दिखाकर क्या करता है. सोल्यूशन, अ टाइगर शोज हिज एंगर and threatens the people on the borders of the forest by showing his dangerous, sharp, terrifying white teeth. तो टाइगर इस तरीके से गुर्राकर अपना एंगर और लोगों को डराता है जो कि फॉरेस्ट के बॉर्डर पर रहते हैं. वो उन लोगों को अपने एकदम डेंजरस, शार्प और एकदम टेरिफाइंग डरा देने वाले व्हाइट टीथ दिखाता है. लेट्स रीड all the objective type questions and answer them. Question A, the houses that the poet refers to are in the periphery of a number 1 city, number 2 zoo, number 3 water hole, number 4
forest. So answer to this question is number 4, forest. Question B. The tiger should be baring his fangs and claws to frighten. टाइगर अपने नुकीले दांत सफेद रंग के और जो क्लॉज हैं अपने पंजे दिखाता है किसको डराने के लिए? नंबर 1 डियर, नंबर 2 विलेजर्स, नंबर 3 जू कीपर्स, नंबर 4 विजिटर्स. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नंबर 2 villagers. Question 3. C. The imagery used in the extract indicates the dash behavior. जो इमेजरी एक्सट्रैक्ट में यूज की गई है उसमें शेर का कैसा बिहेवियर दिखाया गया है? नंबर 1 काम, नंबर 2 जेंटल, नंबर 3 टिमिड, नंबर 4 ferocious. So the answer to this question is ferocious, that is 4. Question number D. A word in stanza that means the same as sharp pointed teeth is. Stanza में वो कौन सा word है जिसका मतलब है sharp और pointed teeth? So the answer to this question is fangs. Fangs को हम sharp और pointed teeth बोलते हैं. So solution to all the objective type questions altogether are: A. Option 4 forest, B. Option 2 villagers, C. Option 4 ferocious, D. fangs. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.